हमसे एक बात यदि आप पूछें तो हम स्पष्ट कर दें, भगवत प्राप्ति के लिए तप बहुत आवश्यक है? नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए व्रत बहुत जरूरी है? नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप, संध्या वंदन, त्रिकाल संध्या, बहुत शुद्ध अवस्था, ये सब बहुत आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए तीर्थों में भ्रमण करना बहुत जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए फिर आवश्यक क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए एक वस्तु आवश्यक है और उस वस्तु का नाम है उत्सुकता। उत्सुकता मतलब किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप बहुत उत्साहित हैं। उत्साह, उत्सुकता, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। और क्षमा कीजिए, उत्सुकता, उत्साह आपके जीवन में नहीं है, बाकी सब कुछ है, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सबरी की भक्ति में क्या है? उत्सुकता। गुरुदेव कहकर के गए कि तुम्हारे यहां राम जी आएंगे। वर्षों निकल गए, एक आध 2-4 वर्ष की बात नहीं थी, सैकड़ों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष के आसपास हो गया। सबरी रोज उस रास्ते को बुहारती है जहां से राम जी आएंगे। क्यों? उत्सुकता। सबरी की भक्ति में नियम नहीं है, सबरी की भक्ति में व्रत नहीं है, सबरी की भक्ति में यज्ञ नहीं है, केवल उत्सुकता। भैया एक बात सुनना, आपने सब्जी बनाई, उसमें टमाटर डाल दिए, उसमें खटाई डाल दी, उसमें हल्दी डाल दी, मिर्च मसाले डाल दिए, काली मिर्च भी डाल दी, लौंग भी डाल दी, इलायची भी डाल दी, और जो जो उसको सुंदर बनाने के लिए सामग्री डालनी थी, दही डाल दी, सब कुछ डाल दिया, नमक नहीं डाला। चाहे उसमें कितने बहुव्यंजन डाले हों, कितने भी मसाले महंगे वाले सुगंधित डाले हों, लेकिन नमक ना डाला हो, सब्जी किसी काम की नहीं हो सकती। लेकिन आपके पास में बहुत व्यवस्था नहीं थी, आपने केवल उबलते पानी में सब्जी डाल दी उबाल करके, और उसमें केवल नमक डाल दिया, और नमक डाल करके उसको मीड़ करके थोड़ी चटनी से बना के दे दी, उससे भी पेट भर जाएगा। ठीक वैसे ही भक्ति में अन्य अन्य क्रिया, कई लोगों को मैंने देखा व्रत पर बहुत ध्यान रखेंगे कि हमारे व्रत टूटे ना। कई लोगों को देखा वो अपने नियम, सुबह 4 बजे उठना, गंगा जी में गोता मारना, महादेव पर अभिषेक करना और गौशाला जाके पूजा करना आदि, सब नियमों का पालन बहुत अच्छा, पर उत्सुकता नहीं है, उत्साह नहीं है भगवत प्राप्ति का। भक्तिहीन नर सोहि कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बिना नमक के जैसे बहु व्यंजन अच्छे नहीं लगते, ऐसे बिना उत्साह के आपका भजन, आपका नियम, आपका क्रम भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा। किसी भी भक्त का नाम बोलिए, मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा कि उसकी भक्ति में उत्साह था, इसीलिए भगवान मिले। जिसके चित्त में उत्साह नहीं है, बाकी सब कुछ है, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे ब्रज का पद है। पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू मेरे। आप लोग सब समझ रहे हैं ना? अपने पलकों से उस रास्ते को झारूं। किस रास्ते को झारूं? तब कहते हैं जामग मेरा गिरधर आवे, जामग मेरा गिरधर आवे, जामग मेरा प्रियतम आवे, जामग मेरा प्रियतम
तन मन यौवन वारू, हाँ, तन मन यौवन वारू, मेरे पलकन सो मग झारू, मेरे जामग मेरो प्रियतम, उत्साह, उत्सुकता। सबसे विशेष भक्त के अंदर जो गुण चाहिए वो उत्साह। आपके अंदर उत्साह नहीं है तो आप कितने भी नियमों का पालन करिए, पूरा जीवन एक जन्म व्यतीत कर दीजिए, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, पुण्य मिल जाएंगे आपको, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो केवल एक चीज से हो सकती है, और वो केवल और केवल उत्साह। उत्साह बहुत जरूरी है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से कहते हैं कि तुम्हारा उत्साह मैं देखना चाह रहा था, इसलिए मैंने पहले विषयांतर करके शिव चरित्र सुनाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे उत्साह को जान चुका हूं। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूं सुनाऊं अब रघुपति लीला। तुम्हारा उत्साह मैंने जान लिया, अब मैं तुमको रघुपति की लीला सुनाऊंगा। और कैसे प्रारंभ हो रही है? बोले कैलाश में पर्वत के मध्य में अपनी जटाओं का मुकुट बना करके महादेव बैठे हैं, और श्री महादेव के उस रूप को देख करके पार्वती जी समीप आती हैं, और समीप आकर के श्री पार्वती जी महादेव से निवेदन करती हैं कि हे भगवान, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई है। सती चरित्र में मुझसे जो अपराध बना था राम जी के स्वरूप के प्रति, अब वह अपराध मैं नष्ट करना चाहती हूं। कृपा करके आप जिन राम नाम का दिन रात गुणगान करते रहते हैं, कृपा कर उनके बारे में मुझे कुछ सुनाइए। आजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिन बहु कर जोरे। तब कर आस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। प्रभु पुनि कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कयहु उदारा। हे नाथ, मेरे मन में अभी भी कुछ संशय है उस लीला के प्रति। जो वन में मैंने रूप देखा था ठाकुर जी का, जब वे परब्रह्म हैं, जब वे साक्षात नारायण हैं, जब वे आदि पुरुष हैं, तो फिर एक स्त्री के विरह में वो इतने व्याकुल क्यों थे? मैं परीक्षार्थी होकर के नहीं, मैं एक जिज्ञासु बनकर के आपसे पूछ रही हूं। कृपा करके मुझे उस परमात्म तत्व का बोध कराइए कि उन्होंने ऐसी लीला क्यों की। क्योंकि परमात्मा तो निर्विकार होता है, उसको कोई मोह नहीं होता, उसको कोई दोष नहीं होता। हे नाथ, मुझे आप अब योग्य जान करके कृपा करके राम जी का सुंदर चरित्र सुनाइए। आहा,
प्रसन्न उमा के सहज सुआए, छल विहीन सुन शिव मन भाए। पार्वती जी का प्रश्न सुनकर के महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होते ही श्री रघुनाथ जी का रूप महादेव के चित्त में प्रकट हो गया। और प्रकट होते ही महादेव जो अभी ध्यान के लिए जा रहे थे, ध्यान से तुरंत अपने मन को वापस लेकर के आए। आहा, और पार्वती जी के सन्मुख बैठे महादेव बड़े प्रसन्न हो गए। यदि महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्री महादेव से श्री राम जी की चर्चा सुनने की इच्छा रख दो। महादेव को बहुत प्रिय है। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल सब लोग गाओ। अमंगल हारी। हम एक बात पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, आप सब तो केवल बहाना है, हम कथा खुद को ही सुना रहे हैं। आप लोग चाहे गाएं ना गाएं, सुने ना सुने, फोन चलाएं, सो जाएं, जो भी करना वो आपकी इच्छा है। पर हम सत्य बता रहे हैं, साल भर कथा हम सबको सुनाते हैं, पर ये कथा हम खुद ही को सुना रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग सुन रहे हैं वो गाओ। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। महादेव इतने प्रसन्न हो गए हैं कि आज 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 पार्वती जी ने कितनी अच्छी बात करी है, राम जी के चरित्र को सुनने की जिज्ञासा प्रकट करी है। करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हर्ष सुधा सम गिरा चारी। हर्ष सुधा सम गिरा चारी। भैया एक बात सुन लीजिए, पत्नी वो श्रेष्ठ नहीं है जो नवलखा के हार मांगे। पत्नी वो श्रेष्ठ नहीं है जो संसारी चर्चाएं करे। पत्नी वो श्रेष्ठ मानो जो पति से हरि चर्चा श्रवण करने की या तो इच्छा प्रकट करे या पति के संग कहीं कथा सुनने के लिए जावे। पत्नी वो श्रेष्ठ है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं महादेव कह रहे हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को पुकारी। तुम समान नहीं को पुकारी। हे हिमालय पुत्री पार्वती, आप जैसा कोई उपकारी नहीं, आप अति धन्य हैं। आज मानो महादेव का हृदय नृत्य कर रहा है। जिस सती ने पहले हृदय दुखाया था, जिनके भाव से महादेव अत्यंत अत्यंत विलाप करने लगे थे, विरह में चले गए थे, आज वही जब पार्वती के रूप में आई और उन्होंने श्री रघुपति प्रसंग पूछा है, तो मानो महादेव तांडव नृत्य करने की इच्छा में आ गए हैं, अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। धन्य धन्य कह रहे हैं, बोले आप जैसी कोई उपकारी नहीं है हे गिरिराज कुमारी। क्यों? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग।
पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, राम कथा सुंदर कर तारे, राम कथा सुंदर कर तारे। महादेव कह रहे हैं, बोले राम कथा क्या है? एक करतार है। जैसे पक्षियों का समूह बैठा हो और तभी आप जाकर के केवल एक ताली बजा दो, सारे पक्षी उड़ जाते हैं। वैसे ही हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि रूपी ये सारे पक्षी बैठे हैं, उड़ ही नहीं रहे हैं। हमारे सद्भाव रूपी दानों को चुनते जा रहे हैं, चुगते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं तभी क्या करो? राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहग उड़ावन हारे, संशय विहग उड़ावन हारे, हे राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, ओ सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुर गिरिराज कुमारी, ओ सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुर गिरिराज कुमारी, राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र सब एक ते का, परम विचित्र सब एक तेरा, जन्म एक दुई कहु बखानी, जन्म एक सावधान सुनु सुमति भवानी, सुमति भवानी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। भैया विवाह के बाद पति पत्नी को यह करना चाहिए क्या?
जो नव विवाहित होने वाले हैं उनको तो हम पहले ही बता रहे हैं, और जिनके है चुके हैं उनको तो अब क्या बताएं, अब तो बहुत समय निकल गया। लेकिन फिर भी मानस जी बहुत सरल हैं, कोई भी सुना सकता है। कम से कम इतना करे, पत्नी को सन्मुख आसन बैठा करके और संपूर्ण मानस जी की कथा पत्नी को श्रवण करावे, जैसे महादेव सुना रहे हैं श्री पार्वती जी को, और इतने ही उत्साह से सुना। यहां मैं चौपाइयां पढ़ रहा हूं और मुझे महादेव अत्यंत उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, कितने आनंद में भर गए महादेव। महादेव कह रहे हैं, बोले राम कथा क्या है? राम कथा कलि विटप कुठारी, कलयुग रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए कुठारी यानी कि कुल्हाड़ी के समान है राम कथा। सादर सुनो गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी। अब देखो कितना सम्मान दे रहे हैं पार्वती जी को। जहां सती ने जब पहले इतना गलत किया तो वहां पर शब्द ही अलग थे, दक्ष कुमारी और आदि आदि सब भाव कह रहे थे, लेकिन अब भवानी भी कह रहे हैं, गिरिराज कुमारी भी कह रहे हैं, खूब सम्मान से पार्वती जी का नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरि कथा के प्रति जिज्ञासा प्रकट की है। सौभाग्यशाली हैं वो पतिदेव जिनकी पत्नी कहती हो कि कथा में लेके चलो, हमें कथा सुननी है। वो सौभाग्यशाली। उनको सबके सामने छूने में शर्म आ रही हो तो एकांत में पांव छू लो एक बार पत्नी के, बोले वाह भैया पार्वती जी आई घर में हमारे, कथा के प्रति इतनी रुचि। अच्छा, इस बात पे इतना लोग हंस क्यों जाते हैं? पूजनियों को बंधन करने में कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। सत्संग के प्रति जो आपको अग्रसित करे वो गुरु से कम नहीं। और हम एक बहुत अच्छी युक्ति बता रहे हैं। आजकल विवाह टिक नहीं रहे लोगों के। अगर चाहते हैं कि विवाह टिके तो ब्याह के बाद कुछ दिनों के लिए, भले ही 9 दिनों के लिए कहीं तीर्थ में जाइए और वहां तीर्थ में दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मानस जी का पाठ एक दूसरे को सुनाइए। आपका विवाह टिक क्या, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जैसे उमा पार्वती, ये दोनों, इन दोनों की आराधना भागवत में बताई गई है कि अगर किसी पति पत्नी के विवाद समाप्त ना होते हो तो वो उमा पार्वती के दोनों के युगल चरणारविंदों को प्रणाम करे। ये दोनों उसके युगल संबंध को दीर्घ काल तक बरकरार रखवाते हैं। उमा पार्वती, पार्वती जी और महादेव। यदि कोई मानस जी का पाठ सुने सुनावे 9 दिन के लिए, बस ब्याह से घर से एकांत दूर फोन स्विच ऑफ करके चले जाओ, मानस जी का पाठ करो, कथा सुनाओ एक दूसरे को, महादेव पार्वती की कृपा होगी, आपका संबंध दीर्घ काल तक चलेगा। महादेव कहते हैं काफी। राम जन्म के अनेक हेतु हैं पार्वती जी। कुछ 2-4 कारण मानस जी में बताए गए हैं, उनको मैं तुम्हें सुना रहा हूं, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। 2 द्वारपाल हैं भगवान की, कथा सबको पता है। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, स्वयं गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि सबको पता है, जाने सबको। जय और विजय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक बार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए गए, लेकिन जय विजय द्वारपालों ने, भगवान विश्राम में हैं और सनत कुमार बाल रूप में थे तो उनको छोटा बालक जान करके रोक दिया। और तभी सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, बोले भगवान के द्वारपाल होके तुमको पता नहीं है किससे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? ये राक्षसों जैसा तुम्हारा व्यवहार है, हम श्राप देते हैं कि तुम राक्षस बनो। तभी भगवान बाहर निकल के आए वैकुंठ से और आकर के सनत कुमारों को वंदन किया। बोले भगवान आपकी बड़ी कृपा
क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध कहीं ना कहीं वरदान साबित होता है। अगर सनत कुमार कोपित नहीं होते तो कभी राम अवतार नहीं होता। आपने कृपा करके मेरे द्वारपालों को अनुग्रह प्रदान किया है कि कुछ दिन मेरा सानिध्य इनको प्राप्त हो। भगवान, कहीं ना कहीं अपराध मेरा भी है कि मैंने द्वारपालों को पहले से शिक्षा देके क्यों नहीं रखी, किसको रोकना, किसको नहीं रोकना, किसको लाने देना। इसलिए अगर ये चारों युग में, तीनों युग में अगर ये राक्षस बनेंगे तो इनको उद्धार के लिए मैं भी अवतार धारण करूंगा। सतयुग में जय और विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में प्रकटे। और भगवान ने एक अपनी तरफ से बात कही, ये 3 बार राक्षस बनेंगे और इनके उद्धार के लिए मैं 4 अवतार धारण करूंगा। हम 4 बार जाएंगे। जय और विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन करके आए और उनके उद्धार के लिए भगवान, हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए भगवान वराह बने और हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए भगवान नृसिंह बने। सतयुग में। त्रेता में जय और विजय कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्मेंगे और इनके उद्धार के लिए मैं राम रूप धारण करूंगा। द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में ये दोनों जाएंगे और तब इनके उद्धार के लिए मैं कृष्ण रूप धारण करूंगा। सनत कुमारों के इस शाप से भगवान के अवतार का प्रयोग